Hello everyone. So our next topic is covalent character in ionic compounds. Covalent character in ionic compounds. ठीक है. अब यहाँ जो हम रूल पढ़ेंगे हम विच इज़ नोन एज फजान रूल, तो यहाँ हम बगैर लिख भी दे रहे हैं आपको. फजान्स रूल हम पढ़ने वाले हैं. ओके. सो पहले हम बात करेंगे, आपको हम बताए थे डायपोल मोमेंट, वहाँ बताया गया था हम निकालते थे कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट. अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसे हम बात करते हैं HCl ही है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, इसको हम पढ़ते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में. लेकिन इस कंपाउंड में डेवलप होता है आयनिक कैरेक्टर. क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. चार्ज इंड्यूस होता है प्लस और माइनस, इसके कारण इसमें डेवलप होता है आयनिक कैरेक्टर. आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है प्लस माइनस चार्ज, मतलब चार्ज डेवलप रहता है उसमें. यहाँ भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ भी कुछ डेवलप होगा आयनिक कैरेक्टर. जो हम पढ़े हैं डायपोल मोमेंट में निकालते हम लोग वही हैं. ठीक. लेकिन अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड नहीं लेकिन अगर हमको दिया जाए आयनिक कंपाउंड, KCl दे दिया जाए और AgCl दे दिया जाए, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, कौन ज़्यादा आयनिक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, अब वो क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे यहाँ पर. हम इस टॉपिक पढ़ने के बाद कौन ज़्यादा आयनिक कौन ज़्यादा कोवेलेंट है बता पाएंगे हम. उसका फिर काम आगे क्या आएगा, कौन वाटर में सॉल्युबल होगा, जो आयनिक होगा सॉल्युबल होगा, जो आयनिक नहीं सॉल्युबल नहीं होगा, कम सॉल्युबल होगा, वो हम पता लगा पाते हैं. तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि कोई कंपाउंड अगर है आयनिक कंपाउंड ही है लेकिन उसमें कुछ डेवलप होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, जिस तरह से यहाँ पर हुआ था. मतलब यहाँ ये बोल पाएंगे हम, नाइदर एनी कंपाउंड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक. ठीक है, मतलब ना ही कोई पूरा 100% कोवेलेंट होगा ना 100% आयनिक होगा, मतलब उसमें मिक्स्ड कैरेक्टर होगा. ठीक है, मतलब अगर ये कंपाउंड कोवेलेंट था उसमें डेवलप हुआ आयनिक कैरेक्टर, उसी तरह से अगर कंपाउंड आयनिक है तो यहाँ भी डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर. अब डेवलप क्यों होता है यहाँ पर, उसको हमको समझना है. यहाँ डेवलप क्यों हुआ था आयनिक कैरेक्टर? बिकॉज ऑफ चार्ज इंड्यूस हुआ था. यहाँ तो चार्ज पहले से है, तो अगर चार्ज कम हो जाए, चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो जाए तो डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं यहाँ पर. हम देखो कि तो इस टॉपिक में हम केवल कंपेयर कर पाएंगे कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन ज़्यादा आयनिक है, लेकिन हम ये निकालेंगे नहीं कितना परसेंट, वो निकालना हम निकालते थे आपका इन विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट जो हम पढ़े हैं. लेकिन यहाँ हम केवल कंपेयर करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. अगर हम बोलते हैं NaCl ही देखो आप, ये अपने पास Na+ है और Cl- है. ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें चार्ज कुछ न्यूट्रलाइज होता है. न्यूट्रलाइज क्यों होता है उसको समझना यहाँ पर ये है. तो आपको पता है कि कैटायंस जनरली जो होता है कैटायंस हैव स्मॉलर साइज, और जनरली एनायन जो बनता है एनायन साइज बढ़ जाता है. और अगर बात करें एनायन का, जिसका साइज बढ़ जाता है, सपोज ये बड़ा है. ठीक है, जनरली यही होता है, कैटायन छोटा हो जाता है, मतलब कैटायन अपना आइटम से, न्यूट्रल आइटम से छोटा हो जाता है, एनायन बढ़ जाता है. जनरली हम मानते हैं कि एनायन बड़ा, ये छोटा. ठीक, मतलब कैटायन का Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है, एनायंस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है. व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? ये नेट अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का बाहर वाले, है ना, सेल पर. तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होगा न्यूक्लियस का बाहर वाले सेल पे, उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ बोलेंगे हम सिंस कैटायंस हैव हायर Z इफेक्टिव, सो दे विल अट्रैक्ट, दे विल डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन. जब भी दोनों सामने आएगा तो क्या होगा, whenever cation and ion approach each other for formation of ionic bond, there is deformation of charge cloud of anion which is known as polarization. समझो यहाँ बात को, कैटायन एनायन है, जब दोनों करीब आएगा तो क्या होगा,
सपोज यहाँ सामने दिखा रहे हैं आपको हम, ये कैटायन था और ये एनायन था, तो क्या होगा, कैटायन क्या करेगा, प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये कुछ डिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से। तो दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन, ओके। और वी कैन से डिफॉर्म हो गया है। डिफॉर्मेशन ऑफ चार्ज क्लाउड, चार्ज क्लाउड को ही हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन देयर इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन देयर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, प्लस है माइनस करीब आएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू दिस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। तो ये तो बात हुआ कि डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ हमको समझना होगा पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, ओके। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम अपने पास दो टर्म को पढ़ना है यहाँ पर, एक है पोलराइजेशन पढ़ना। पोलराइजेशन का मतलब क्या है और ये किसके लिए डिफाइन होगा एनायन के लिए, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो यहाँ बोलोगे आप इट इज डिफॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है, इट इज डिफॉर्मेशन ऑफ चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन। किस पे डिपेंड करेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स, पहला होगा चार्ज ऑफ एनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफॉर्म करेगा, उतना ज्यादा प्लस मतलब की तरफ जाएगा वो, है ना, डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा एनायन का उतना ज़्यादा डिफॉर्म होगा चार्ज क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बोलो आप। मतलब ये है, अगर यहाँ बोला जाए आपको F माइनस है, ओके, O माइनस 2 है, N माइनस 3 है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, ओके। पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, चलो ओके। दूसरा क्या है, साइज है, साइज ऑफ एनायन। साइज जितना बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस से दूर होगा चार्ज क्लाउड। अगर न्यूक्लियस से दूर है तो बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा, प्लस उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा आसानी से। तो जितना बड़ा साइज हो उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एग्जाम्पल देखो जी, यहाँ पर सपोज अपने पास F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। O माइनस 2 है, S माइनस 2 है, साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, यहाँ भी पोलराइजेशन बढ़ेगा, ओके। तो ये तो हुआ बात हो पोलराइजेशन का। अब बात करेंगे कैटायन का पोलराइजिंग पावर, कितना ज़्यादा उसका पावर है पोलराइज करने का, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो यहाँ देखेंगे हम दूसरा, पोलराइजिंग पावर ऑफ किसका, कैटायन का, ओके। किस पे डिपेंड करेगा, होता है क्या, पहले देख लो आप, दिस इज कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज, टू डिफॉर्म चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन, ओके। व्हाट आर द फैक्टर्स क्या है, यहां भी ले लो चार्ज ऑफ कैटायन। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डिफॉर्म कर पाएगा चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन को, ठीक है। मतलब पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज ऑफ कैटायन। तो यहां से हम ये बोल पाएंगे, सपोज Na प्लस है, Mg2 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा, ओके। दूसरा साइज ऑफ कैटायन, अगर साइज वेरी किया तो साइज जिसका छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर
और रिलेशन क्या होगा साइज के साथ, कैटायन का इन्वर्सली का होगा, साइज ऑफ कैटायन, रिलेशन इन्वर्सली का होगा। साइज अगर छोटा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और उसके कारण पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ बोलेंगे हम, सपोज Li प्लस है ना, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cgm प्लस है। साइज ये छोटा है तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी मोर, तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा। जो छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस इज पोलराइजिंग पावर। इस वाले केस में साइज बड़ा है तो इसमें लेस हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, चलो बढ़िया है। तो ये अपने पास दो फैक्टर यहाँ समझ में आ गया है। एक और फैक्टर है इसमें क्या है देखिए, थर्ड वन क्या है। थर्ड यहाँ फैक्टर अपने पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैटायन। अब कैटायन बना है तो नोबल गैस कन्फिगरेशन, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर ही दो पॉसिबल होगा, ये तो Na प्लस है, Mg2 प्लस है, एल्युमिनियम 3 प्लस है, या फिर आप ये मतलब ग्रुप 1 का सारा कैटायन ले लो, Na प्लस है ना, K प्लस, Rb प्लस, ओके, ग्रुप 2 का Mg2 प्लस है ना, या कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस, उसी तरह यहाँ भी ले लो। हाँ तो ये सब जितना अपने पास कैटायन है ये सब का कन्फिगरेशन अगर चेक करो आप तो क्या आएगा, नोबल गैस कन्फिगरेशन मिलेगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होगा बाहर वाले सेल में। देख लो सोडियम प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम में इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन इसमें प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा 10। तो 10 में क्या होगा, 2 और 8 कन्फिगरेशन हो जाएगा 10। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, लेकिन 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ भी 2 8। एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन होता है 13, लेकिन इसमें 3 प्लस 3 हटा दो 10 बचेगा, तो कन्फिगरेशन 2 8। मतलब सब में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब नोबल गैस कन्फिगरेशन है। ठीक है, कुछ और भी कैटायन होता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल यहाँ देखो, अगर बोला जाए आपको Cu प्लस Ag प्लस इसी के ग्रुप में आता है, ठीक है, U प्लस, उसी तरह से जिंक 2 प्लस, ये दोनों अपने पास सेम ग्रुप में आता है। ओके, ये तीनों सेम ग्रुप, ये तीनों सेम ग्रुप में, डी ब्लॉक में रहता है। अब यहाँ अगर चेक किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कॉपर प्लस का चेक करो, एक का चेक करो, बाकी तो चूंकि सेम ग्रुप में है तो सेम रहेगा, मतलब सिमिलर होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कॉपर प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 29। एक प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 28 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होगा तो कन्फिगरेशन लिखोगे आप 2 8 18। काउंट कर लेना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया 8 2 10 10 10 20 28 हो गया। तो इस सब के पास बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन ही होगा। जिंक 2 प्लस में भी सेम आएगा जी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है 30, 2 कम कर दो 28 हो गया, सेम हो जाएगा। अब बहुत लोग को दिक्कत लग सकता है कि कैसे लिखे सर ये 2 8 18 कैसे लिखे, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पर ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ही पहले तो कॉपर का लिख के दिखाओ, कॉपर क्या लिखोगे आप, 29 लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। दिस इज कन्फिगरेशन। एक्सेप्शन भी था तो ये याद भी रहना चाहिए आपको। ओके, ये अपने पास है। प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कहाँ से कम होगा इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल से। बाहर का सेल कौन सा है इसका, चौथा सेल इसका बाहर का है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो क्या रह जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 रह जाएगा। ये रह जाएगा
काउंट करो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ जी, तो देखो यही चीज़, इसी को हम लिखे थे, 2 8 किए थे। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल ये रहा, दूसरा सेल ये दोनों रहा, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल ये रहा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 है ना। तो बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज नो, इस जो अगर 18 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होगा तो इसको बोलेंगे हम स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दो तरह का आपके पास कैटायन मिलेगा, एक में क्या होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, दूसरे में क्या होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अगर अपने पास दो तरह कैटायन है तो यहाँ पर क्या पाया गया, किसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो यहाँ लिखोगे आप, एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट cations having PNGC has more polarizing power than cations having noble gas configuration. ओके, मतलब अगर बात करें पोलराइजिंग पावर पे, यहाँ पर हम लोग हम बोल पाएंगे कि Na+ और Ag+ में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है, तो PNGC वाले का है। रीजन यहाँ होगा PNGC स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Cu+, Ka+ में किसका ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर, PNGC, इसका ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर। ओके, चलो तो अपने पास जो हम बताएं फैक्टर आपको यहाँ पर ही, उसको अब समराइज यहाँ करना होगा हम लोग को। हमको पढ़ना था फजान रूल, हमको कंपेयर करना था कौन ज़्यादा कोवेलेंट कौन ज़्यादा आयनिक। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा कैटायन का, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्म होगा चार्ज क्लाउड प्लस की तरफ आएगा, दोनों मिलेगा, न्यूट्रलाइज होगा तो डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब हमको यहाँ पढ़ना है फैक्टर सपोर्टिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो बोलेंगे यहाँ हम हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सपोर्ट करेगा। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो उतना ज़्यादा चार्ज डिफॉर्म करवाएगा। हाई पोलराइजेशन, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो एनायन का, हाई पोलराइजेशन ऑफ एनायन, उतना ज़्यादा डेवलप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर भी हम बता चुके हैं आपको, कब ज़्यादा होता है हम बता चुके हैं। तो उसको हम एक साथ यहाँ लिखते हैं, देखो आगे में। तो इसी चीज़ को यहाँ अगर हम बात करें क्या क्या अपने पास फैक्टर क्या क्या आएगा, हाई पोलराइजिंग पावर कब होगा जी, अगर कैटायन का साइज छोटा हो, मतलब स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन ये सपोर्ट करेगा। हाई चार्ज ऑफ कैटायन ये भी सपोर्ट करेगा। PNGC ऑफ कैटायन ये भी सपोर्ट करेगा। एनायन के लिए देखो कब ज़्यादा होगा पोलराइजेशन, जब इसका चार्ज ज़्यादा होगा। हाई चार्ज ऑफ एनायन, साइज बड़ा चाहिए है ना, तो लार्ज साइज यहाँ बोल सकते हो आप। ओके, लार्ज साइज ऑफ एनायन। तो ये कुछ यहाँ फैक्टर्स है जो सपोर्ट करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर को। ठीक है, तो फाइनली हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। मतलब अगर आप कंपेयर कर लेते हो कौन ज़्यादा कोवेलेंट कौन ज़्यादा आयनिक है, तो वहाँ से आप क्या इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, है ना, उसको देखना। तो यहाँ हमको पहला है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, मतलब पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर ये ज़्यादा है तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है इन लोग का कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सोलबिलिटी का, सोलबिलिटी इन वाटर, सोलबिलिटी इन वाटर। ये सब हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन बोला जाए इस तरह से आपको, सपोज आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। सपोज हम यहाँ लिखते हैं NaF, हाँ जी, अगर ये अपने पास है तो विच इज मोर कोवेलेंट। अनायन यहाँ कॉमन है, कैटायन देखो, कैटायन डिफरेंट है, तो कैटायन में क्या देखना होगा, कैटायन का साइज देखना होगा, क्योंकि चार्ज तो सबका बराबर है, Na प्लस K प्लस। साइज जो छोटा हो, साइज जो छोटा उसका ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, जिसका अब यहाँ कैटायन कॉमन है, एनायन डिफरेंट है, तो एनायन में क्या देखना है आपको, चार्ज ज़्यादा, चार्ज सब में कॉमन है, F माइनस Cl माइनस। साइज देखो, साइज बड़ा चाहिए आपको, तो बड़ा साइज तो इधर है, तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका होगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हो आसानी से। अगर पूछ ले आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपको इस तरह से, KCl है, AgCl है, किसका ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, NaCl है ना, है और CuCl है। ओके, तो यहाँ पर क्या, अगर मेल्टिंग पॉइंट को बताना आपको यहाँ पर ही है, तो जो ज़्यादा आयनिक होगा वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ज़्यादा आयनिक कौन है, मतलब कोवेलेंट कम होना चाहिए। तो आपको बता चुके हैं एनायन कॉमन है, कैटायन देखो, कैटायन में यहाँ PNGC है, देयर इज PNGC, यहाँ भी PNGC वाला कैटायन है, तो ज़्यादा इसका पोलराइजिंग पावर होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, मतलब आयनिक कम होगा। आयनिक ज़्यादा ये होगा तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी का होगा। ओके, उसी तरह बोल सकते हो आप सोलबिलिटी का बारे में बता सकते हो। यहाँ पर आप अगर बोला जाए सोलबिलिटी इन वाटर, सोलबिलिटी इन वाटर, यहाँ ही बता सकते हो आप NaCl लेते हैं। चलो, कौन ज़्यादा सोलुबल है, तो ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, ज़्यादा कोवेलेंट अपने पास ये है, ये अगर मोर कोवेलेंट है बिकॉज ऑफ PNGC, कैटायन डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ PNGC ज़्यादा कोवेलेंट है। ज़्यादा कोवेलेंट मतलब कम आयनिक होगा, ज़्यादा आयनिक ये हुआ, तो जो ज़्यादा आयनिक होगा ज़्यादा सोलुबल होता है पानी में, तो ये ऑर्डर होगा सोलबिलिटी का। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फजान्स रूल। फजान रूल यही था, है ना, वी कैन कंपेयर विच इज़ मोर कोवेलेंट और, है ना, मोर आयनिक, उसको हम पता लगा सकते हैं यहाँ से हम। ओके, सो ओके, थैंक यू।